दोस्तों आज जानेंगे हमारे शरीर के कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में, जैसे हमारे आंखों से रोते वक्त आंसू क्यों निकलते हैं, हिचकी क्यों आती है, सोने वक्त खर्राटे क्यों आती है। आइए जानते हैं। तीसरा, रोने पर आंसू क्यों निकलते हैं। जब किसी शोक समाचार या दुख के कारण हम रोने लगते हैं या पिटाई होने पर हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है। हमारे प्रत्येक आंख के बाहरी कोने के अंदर एक टीयर ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड से पतली डक्ट्स आंसुओं की ऊपर की पलक तक ले जाती है और वहीं से दूसरी पतली डक्ट्स द्वारा आंसू आंखों से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी बहुत हंसने पर भी आंसू आ जाते हैं। जोर से हंसने पर टीयर ग्लैंड दब जाती है और उसमें जमे हुए तरल पदार्थ डक्ट्स द्वारा आंखों से बाहर आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द ना हो तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है जिससे टीयर ग्लैंड से तरल पदार्थ बाहर आते हैं, उसी को आंसू निकलना कहते हैं। दूसरा, हमें हिचकी क्यों आती है। कभी कभी हमें हिचकी आने लगती है जो प्रयत्न करने के बाद भी नहीं रुकती। इसके अनेक कहावतें हैं जो निराधार हैं। हिचकी आना कोई रहस्य की बात नहीं है, यह शरीर की एक रिफ्लेक्स एक्शंस है जिसके द्वारा स्वयं शरीर अपनी सुरक्षा करता है। प्रश्न उठता है कि हमें हिचकी आती क्यों है। हमारी छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है। अंदर की ओर सांस खींचते समय यह डायफ्राम नीचे चला जाता है और पेट को दबाता है, जिससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और सांस बाहर निकलते समय यह ऊपर की ओर आ जाती है। डायफ्राम इसी प्रकार ऊपर नीचे होता है। कभी कभी एसिडिटी या गैस बढ़ जाने के बाद डायफ्राम सिकुड़ सा जाता है। ऐसे में फेफड़ों में जाने वाली हवा रुकावट के कारण एक अजीब सी आवाज़ पैदा करती है और इसी को हम हिचकी आना कहते हैं। पहला, कुछ लोग नींद में खर्राटे क्यों लेते हैं। यह देखा गया है कि कुछ लोग नींद में खर्राटे की विचित्र आवाज़ पैदा करते हैं। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है। जब हम जगे हुए होते हैं तब हमारे मुंह के अंदर गले के पास की त्वचा सख्त और तनी हुई रहती है, लेकिन सोते वक्त यह ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने पर ढीली त्वचा वायु को दबाव के द्वारा कंपन करने लगती है। त्वचा के इसी कंपन के फलस्वरूप एक आवाज़ निकलने लगती है। इसी आवाज़ को दूसरे लोग खर्राटे के रूप में सुनते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुंह से सांस लेना हानिकारक है। नाक के अंदर स्थित बाल कीटाणुओं को और धूल कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन मुंह के भीतर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति को नाक से सांस लेना चाहिए और खर्राटे को अलविदा कहना चाहिए।